मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज आपके सामने एक नहायत अहम मुकदमे के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को रखना। सबसे पहली बात, मिसाक मदीना जो आज आपके सामने रखा, उसके अंदर एक शिक ये भी है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करेगा। इस हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में मुफस्सल बात करेंगे। सिर्फ ये शिक इस तरह मौजूद नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल की संगीनी के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस आपके सामने हैं। इसी तरह कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात हैं कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक इंसान को ज़िंदगी बख्शी उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी बख्शी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक बंदे के कत्ल में, एक बंदा मोमिन और मुस्लिम के कत्ल में धरती ज़मीन के सारे अफराद मुलव्वस हों, सिर्फ ज़मीन के नहीं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात एक बंदा मोमिन के कत्ल में मुलव्वस हों तो अल्लाह ताला उन सारी की सारी मखलूक़ात को इस कत्ल के बदले में जहन्नुम में डाल देगा और अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जुर्म इतना संगीन है जो एक बंदा मोमिन को कत्ल करता है। जिस तरह शिरक के बारे में खालिदीन का लफ्ज़ आता है, मुखल्लद का लफ्ज़ आता है, उसी तरह इस कत्ल के बारे में भी हमेशगी का लफ्ज़ कुरान पाक में मौजूद है। तीन ही जुर्म है कि जिनमें तवील तरीन जहन्नुम की मुद्दत है। उनमें से एक कत्ल इंसानियत भी है, और कत्ल इंसानियत हकूकुल इबाद के अंदर सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर कहा जाए कि शिरक के बाद इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है तो ये बात भी बेजानी होगी। बहुत से मुहद्दिसीन इस बात के ऊपर इत्तफाक रखते हैं। क्यों? आपने किसी बंदे को कत्ल ही कर दिया, इससे ज़्यादा हक तलफी क्या होगी? आपने उससे तौबा का हक छीन लिया, आपने उससे नेकी का हक छीन लिया, आपने उससे जिंदा रहने का हक छीन लिया। ये तो संगीनी है कत्ल की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल के जो अदाब है क़यामत के दिन आएंगे उनके ऊपर क्या रोशनी डालनी। जिसने खुदकुशी की, पहाड़ से गिर के मर गया, खुदकुशी, किसी दूसरे को कत्ल करने की बात नहीं कर रहा, जिसने अपने आप को कत्ल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमेशा के लिए उसको पहाड़ से गिराया जाएगा। जिस अंदाज में अपने आप को कत्ल करेगा हमेशा हमेशा के लिए क़यामत के दिन उसको इसी तरह कत्ल किया जाता रहेगा। तो जिसने दूसरे को कत्ल किया उसका अंजाम क्या होगा? मेरे भाइयों, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह किसी मजहबी मुतशद्दद बंदे का इस्लाम के नाम के ऊपर किसी दूसरे की गर्दन को अलहदा करना जुर्म है, इसी तरह किसी लिबरल बंदे का लिबरलिज्म या नशे या मनशियात की वजह या किसी भी अपनी दिमागी इख्तरा की वजह से या शैतान की परस्तिश और पूजा की वजह से किसी औरत की गर्दन को उसके तन से जुदा करना उतना ही बड़ा जुर्म है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले मौलवी होने के नाते, इस्लाम पसंदों का नुमाइंदा होने के नाते उस कातिल की मजम्मत करता हूं और आपके सामने आईजी पंजाब के उस तर्ज अमल को दोहराने की इल्तिजा करता हूं जो लाडी गैंग वाला मुल्ज़म अगर किसी की गर्दन को काटे जिस तरह उसको निशाने इबरत बनाया गया है, नूर मुकद्दम के कातिल को भी उसी तरह निशाने इबरत बनाया जाए। कौन सा ट्रायल, कौन सा मुकदमा? जस्टिस एट द स्पॉट का केस है। जब मुजरम इकरार कर ले, हाँ मैंने कत्ल किया है, तो क्या इस्लामी शरीयत में फिर उसका जिंदा रहने का हक बाकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्ची पेश हुई, एक यहूदी ने उसके सर के ऊपर पत्थर मारा हुआ था, अभी जिंदा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने लोग लाते गए, इसने तुझे मारा, इसने मारा, इसने मारा है। हत्ता कि एक यहूदी के जब ऊपर पहुंचे तो बच्ची ने सर इस बात में हिला दिया, हाँ यही मेरा कातिल है। कितनी देर लगी, कितना वक्त लगा उसको कत्ल को, उसके कातिल को उसी वक्त सजा देते हुए चंद लम्हों के बाद उसको सजा सुना दी गई। यहाँ पे मुजरम इकरार जुर्म भी कर ले। मैं आईजी इस्लामाबाद से कहना चाहता हूँ, आपको आईजी पंजाब का तर्ज अमल अपनाना चाहिए जो उन्होंने लाडी गैंग के सरगुनाह के साथ अपनाया। इस मुल्ज़म के साथ भी वही तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जस्टिस एट द स्पॉट होना चाहिए। ये क्या मामला है? 109 के दफात लगाई जा रही हैं, बाप को मुलव्वस किया जा रहा है, माँ को मुलव्वस किया जा रहा है, गार्ड को मुलव्वस किया जा रहा है,
और लोगों के ऊपर ये शो किया जा रहा है कि शायद मुकदमा सही डायरेक्शन में चल रहा है। हरगिज नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कानून के अंदर जब किसी बेगुनाह को मुकदमे में मुलव्वस किया जाता है तो मुकदमा कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। ठीक है, उनको जुर्म का पता था, हो रहा है, लेकिन वो कातिल नहीं है। जो बंदा कातिल है, इकरार जुर्म कर रहा है, उसको तो सजा दो। उनको मुआवन होने की या उसके अंदर कुछ सहूलतकार होने की या नजर बंद करने की या संगीन गफलत के शिक्के तो आप ऐड कर दें, लेकिन अगर आप उनके ऊपर भी कत्ल की दफात लगाएंगे तो जाहिर है वो कातिल नहीं। जैसे वो छूट जाएंगे, बिलाहर ये भी छूट जाएगा। ये केस को कमजोर करने की बातें हैं। फिर दूसरी बात ये भी है, इतना बड़ा संगीन नौयत का मामला वाजिबा कर दिया गया। क्या रियासत ने अपनी तरफ से कोई दफा लगाई है? कल को दियत देकर लेन देन हो जाता है, ठीक है, इस्लाम में इस बात की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन रियासत का भी तो इस्लाम में कोई किरदार है ना, कि इस तरह के मुकदमात के अंदर रियासत भी मुद्दई हो। अगर कोई बंदा साहिब असर है, ताकतवर है, जबर करके किसी तरह जोर जबरदस्ती या किसी तरह मना कर दियत दे के मामला कर लेता है, ठीक है, लेकिन रियासत भी इस तरह के संगीन नौयत के जराइम में मुद्दई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मुजरमों को करार वाकई सजा मिले। लेकिन ये बात तो हमने कर दी, मुजम्मत की, लेकिन आज मैं एक सवाल लिबरल माफिया और मीडिया से भी करना चाहता हूं। मुफ्ती अब्दुल अजीज ने बेहयाई का काम किया, उलमा ने, मौलवियों ने हर जगह उसकी मुजम्मत की। 26 से ज्यादा टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ हम बरादरान को मदऊ किया गया। हर बंदा क्या राय है। ये नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया। समा टीवी को खराज तहसीन पेश करता हूं, उसके एंकर को, उसकी टीम को। एक टीवी है जिसने मीडिया के ऊपर इस केस को उठाने की कोशिश की है। कहां है पूरा मीडिया? अल्लाह की कसम, अगर कोई मौलवी होता, किसी मदरसे से फारग होता, तो आपने कहना था यह तशद्दुद की, यह नफरत की, यह तासुब की तालीम इसको मदरसे से मिली है। पूरा मीडिया सर उठा लेता। आज वो मौलवी नहीं है, आज वो मजहब का नुमाइंदा नहीं है, इसलिए यह उसका जाती फेल है। कभी मौलवी या मजहब का मुतल्लिक बंदा जुर्म करता है, आप पूरे मजहब को निशाने तनकीद बनाते हैं, हदफ तनकीद बनाते हैं, हत्ता के मजहब को मुहर्रक बयान करते हैं और कहते हैं मजहबी जुनूनियत ने इसको इस हाल में पहुंचाया है। कहां गया आपका इंसाफ? कहां गया आपका अदल? आज एक लिबरल माफिया के गंदे अंडे ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ट्वीटें भरी हुई थी किस बारे में? कुर्बानी का बकरा ज़बानी होना चाहिए, बड़ा जुल्म हो रहा है। उस बदबख्त ने एक औरत को जिंदा ज़बा कर दिया। यह लिबरल माफिया की हकीकत है। आज लिबरलिज्म क्यों सारे का सारा मौजूद बहस नहीं बन रहा? आज इंसानियत का, जिसको तुमने मजहब बनाया हुआ, ये इंसानियत है? हम ब्लेमिंग द विक्टिम नहीं करते, लेकिन नूर मुकद्दम जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली थी, फिर भी मौलवी सबसे पहले एहतजाज कर रहा है कि उसके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसके कातिल को फांसी पर लटकाया जाए। आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां कहेंगी, नहीं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे नहीं है, ये मेरा जिस्म तेरी मर्जी के नारे हैं। ये पूरे का पूरा नारा इसी के ऊपर बुनियाद रखता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म तेरी मर्जी। ये सारे का सारा कल्चर, ये फितना और फसाद का कल्चर, क्या आईजी इस्लामाबाद को नहीं पता कहां से मनशियात आ रही है, कहां से ये गंदे धंधे चल रहे हैं? एक दिन में चाहे पकड़ सकते हैं, पकड़ना चाहिए। जिस तरह आईजी पंजाब जैसे भी हैं, जिनकी भी हुकूमतें हैं, जो बात अच्छी हो उसकी तईद करनी चाहिए। उन्होंने हरासमेंट का एक सेल कायम किया है कि इस नंबर पे कॉल करो, जो भी जिनसी हरासगी का केस होगा आईजी सुनेगा। इस्लामाबाद के आईजी को भी ये काम करना चाहिए। उसको भी चाहिए कि ये मनशियात के अड्डे आज बताएं, अगर ये ज़ाहिर जाफर किसी मदरसे से फारग होता तो सारे मदरसे को नहीं, इस्लाम को निशाना बनाया जाता। आज आप, ये लिबरल माफिया का सरगुना है जिसने ये काम किया, आज ये सरगुना ने काम किया तो ये उसका जाती फेल है, ये उसका जाती अमल है। ठीक है, हम आपके साथ हैं और आपको इस बात की दावत देते हैं, अगर ये रवैया रखना तो दो तरफा रखा करें। जिस तरह मुजरम होता है, चाहे मौलवी हो चाहे लिबरल हो, आए इस फलसफे के ऊपर इकट्ठे हों। अगर कभी कोई मजहबी जुर्म करे तो पूरे इस्लाम को निशाना ना बनाया कीजिए, क्योंकि हम ये भी जायज़ नहीं समझते। अगरचे दिल के अंदर बहुत सी बातें हैं,
ठीक है, लेकिन ये कहते हैं ये मुजरम है। पूरे लिबरलिज्म को हदफ तनकीद नहीं बनाते, लेकिन आपके सामने इस लिबरलिज्म की हकीकत तो सामने आ गई ना। ये वही लड़का है, ये वही लड़की है जो औरत मार्च के अंदर औरत के हकूक के नारे लगाते हैं। ये औरत के हकूक के नारे नहीं लगाते, असल में ये औरत की आज़ादी नहीं चाहते, ये औरत तक जाने की आज़ादी चाहते हैं। और उसने साबित कर दिया कि वो क्या चाहता था और किस तरह दर्दनाक तरीके से। और हैरानगी होती है, बात आई है तो चलो ये भी कह देता हूं, जिस तरह आप समझते हैं वो मजहबी जुनूनी जिन्होंने ज़िबा किया था और आपने वीडियो चलाई थी, जिस तरह वो संगीन जुर्म है, इस तरह किसी लिबरल बंदे का भी गर्दन काटना उतना ही संगीन जुर्म है। इसके साथ भी आहनी हाथों से लिपटा जाए। आप देखेंगे मीडिया खामोश पड़ा है, सोशल मीडिया पे चंद लोग उसके हक में आवाज़ें उठा रहे हैं और फिर ब्लेमिंग द विक्टिम भी हो रहा है। और ब्लेमिंग द विक्टिम नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन हमें माँ बाप को ये तलकीन और तदरीस तो देने की ज़रूरत है ना कि अपनी बच्चों के ऊपर नज़र रखें। आपकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, आप अपने बच्चियों को किस माहौल में परवरिश दे रहे हैं, आपने उनको कितनी अथॉरिटी दे दी है। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही आहर तक, कभी ड्राइवर को मैसेज कर रही है, कभी अपने रिश्तेदारों को मैसेज कर रही है, लेकिन कल्चर ऐसा है, नो इंटरफेरेंस, एक दूसरे के प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेसी में मुदाखलत ना करने का नतीजा आपके सामने आ गया है। हत्ता कि उसके दोस्त भी, बाप भी फोन कर रहा है कि ये बच्चा अब जुल्म के ऊपर उतरा है, इसको रोको। नहीं जी, प्राइवेसी है, उनकी जाती मामला है, उनका आपस में ताल्लुक है। ये हैवानियत और दरिंदगी के ताल्लुक, ये मादर पिदर आज़ादी मशरक में नहीं चल सकती। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जुल्म और बर्बरियत का ये वाक़या, इस कातल को भी उसी तरह चौक के ऊपर लटका के सदा देनी चाहिए। कोई लंबे चौड़े ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, हदीस से साबित है, कुरान से साबित है। इकरार जुर्म अकेला सारी गवाहियों के ऊपर भारी होता है। और फिर इस्लाम का एक कुलिया आपके सामने पहले भी रखा था, वाक़याती शहादत और सेकेंडरी एविडेंस अगर किसी को मुल्ज़म बनाते हो फिर उससे जबरी इकरार भी करवाया जाएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर का वाक़या आपके सामने है। हज़रत उमर ने क्या कहा था कि यहूदियों के अलावा इसके हाथ कोई नहीं तोड़ सकता, इनको मनाओ। मान गए, उन्होंने ही तोड़े थे, तो इस मुल्ज़म को भी इकरार करवा के इसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति।